जो दिखाया, जो नहीं दिखाया, या फिर जो छुपा दिया गया। कैसे मोदी के सबसे बड़े इवेंट का हो गया कचरा, लंबी लंबी लाइनें, लोग परेशान और इस बात को लेकर हैरान कि एआई समिट, दुनिया के सबसे बड़े एआई समिट के नाम पर भारी अव्यवस्था फैलाकर आखिर सरकार ने क्या हासिल कर दिया। दोस्तों, मेरा लॉजिक बिल्कुल सिंपल है। वो सवाल जो सरकार से पूछे जाने चाहिए, पूछे ही जाने चाहिए। इसमें कोई किंतु परंतु की बात होनी नहीं चाहिए। आज के तमाम अखबार, तमाम न्यूज चैनल्स की हेडलाइंस इस बात से भरी हुई हैं कि भारत में दुनिया का सबसे बड़ा एआई समिट हो रहा है। दोस्तों, एआई भविष्य नहीं, वर्तमान है, आज है। लेकिन दोस्तों, इन हेडलाइंस के पीछे की हकीकत क्या है? वो तस्वीर जो आपको दिखाई गई और वो तस्वीर जो आपसे छुपा दी गई या फिर आपको नहीं दिखाई गई। इस छोटे से वीडियो में मैं आपको ऐसी जानकारियां दूंगी जो आपको 4-5 वीडियो देखकर भी नहीं मिलेगी। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। दोस्तों, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े एआई समिट का उद्घाटन किया, जो कि भारत मंडपम में हुआ है। प्रधानमंत्री की ये तस्वीरें जिसपे वो उद्घाटन के बाद लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हैं, कितनी चमकदार है, कितनी खूबसूरत है। लेकिन इन तस्वीरों के पीछे की हकीकत भी आपको जाननी चाहिए, क्योंकि गोदी मीडिया तो आपको ये दिखाएगा नहीं। दोस्तों, ये है इन तस्वीरों की हकीकत, या फिर ये कह ले कि वो तस्वीर जो हमको नहीं दिखाई गई, जो हमसे छुपा दी गई। दुनिया के सबसे बड़े एआई समिट के नाम पर न्यूज चैनल्स और अखबारों की सुर्खियां तो भर दी गई, लेकिन जमीन पर इसमें इतनी अव्यवस्था है कि पूरा का पूरा सोशल मीडिया इसी से भरा हुआ है। और बाकायदा दोस्तों, अव्यवस्था का आलम ऐसा है कि जो लोग वहां पर अपने स्टॉल्स लगाने के लिए आए थे, उस एआई समिट में पार्टिसिपेट करने आए थे, वो खुद बता रहे हैं कि या तो उनका सामान चोरी हो गया है या फिर वहां कोई व्यवस्था ही नहीं है। मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि वो क्यों आए। दोस्तों, धनंजय यादव जो हैं, इन्होंने बाकायदा खुद डे 1 पहले दिन की जो पूरी स्थिति है उसको विस्तार से बताया है। धनंजय यादव को फाउंडर हैं, सीईओ नियोसेपियन के। दोस्तों, इन्होंने देखिए तस्वीरें शेयर की हैं। तस्वीरें आप देखिए, कहीं या तो इनका सामान खोया पड़ा है और अव्यवस्था का आलम ऐसा है कि पूरी की पूरी जो चीजें हैं वो बिखरी पड़ी हैं। ये लिखते हैं बाकायदा, पहला दिन एआई समिट के लिए हमारे लिए एक दर्द बनकर उभरा। मैं सच में बहुत ही एक्साइटेड होकर आया था, क्योंकि भारत में पहली बार ऐसा कोई समिट हो रहा है और भारत इसको होस्ट कर रहा है और भारत की सरकार का इकोसिस्टम इसको पुश कर रहा है। मतलब धनंजय बहुत खुश थे कि उसमें शामिल होने के लिए वो आए थे। लेकिन जब वो आए तो वो बताते हैं कि मतलब उनको शौक लग गया, वो हैरान हो गए। दोपहर 12 बजे सिक्योरिटी पर्सनल्स, जो पीएम की सिक्योरिटी में लोग लगे हुए थे, वो आए और उन्होंने पूरा हिस्सा जो है उसको सैनिटाइज कर दिया, क्योंकि पीएम को आना था, इसीलिए पूरे हिस्से को सैनिटाइज कर दिया। सैनिटाइज मतलब प्रधानमंत्री को जब भी आना होता है दोस्तों, उस इलाके से तमाम लोगों को निकाल दिया जाता है जो पीएम की सुरक्षा में खतरा बन सकते हैं। तो जब इस तरह का सैनिटाइजेशन होता है तो सारे लोगों को बाहर निकाल दिया। ये कह रहे थे धनंजय यादव। आगे वो लिखते हैं, आई एक्सप्लेन दैट वी आर बिल्डिंग इंडियाज फर्स्ट पेटेंट एआई वेरेबल एट नियोसेपियन एंड रिक्वेस्टेड अ चांस टू शोकेस इट। मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि मैं भारत का पहला पेटेंटेड एआई वेरेबल बना रहा हूं, मुझे शोकेस करने का वक्त दीजिए, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी। उसके बाद धनंजय यादव लिखते हैं, जब हमको वहां से निकाला गया तो मैंने उनसे पूछा कि ये जो मैं वेरेबल्स में लाया हूं, मतलब जो भी इक्विपमेंट्स मैं अपने साथ लाया हूं, इनको मैं अपने साथ ले जाऊं या यहीं छोड़ दूं। तो सिक्योरिटी पर्सनल ने बोला कि इनको यहीं छोड़ दीजिए, लोग तो अपने लैपटॉप्स भी छोड़ रहे हैं। वो सामान वहां पर छोड़कर चले गए। हालत ये हो गई दोस्तों कि ये लिखते हैं, हमने सिक्योरिटी पर्सनल्स पर ट्रस्ट किया, मुझे लगा कि पीएम को भी देख लेंगे एक नजर और चीजें हैं जो सुरक्षित रहेंगी। लेकिन 12 बजे से 6 बजे तक गेट्स बंद रहे। ये इतना लंबा वक्त था जो कि किसी ने उम्मीद नहीं की थी। बाद में पता चला कि जो वेरेबल्स वो अपने साथ लाए थे वो चोरी हो गए। सोचिए, प्रधानमंत्री की सुरक्षा के नाम पर पूरे इलाके को सैनिटाइज किया गया और वो सामान वहां से चोरी हो गया। दोस्तों, अब धनंजय यादव कह रहे हैं कि सोचिए, हम यहाँ पर आए, हमने फ्लाइट्स के पैसे दिए, हमने यहाँ होटल्स के पैसे दिए, हमने लॉजिस्टिक्स के पैसे दिए, उसके बाद हमने बूथ के भी पैसे दिए, वहां बूथ लगाने के कुछ पैसे लगते हैं ना। और अंत में क्या हुआ, सिक्योरिटी पर्सनल्स के होते हुए हमारे वेरेबल्स चोरी हो गए, हमारा सामान चोरी हो गया। लास्ट में लिखते हैं, इट्स एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटिंग। मतलब ये बहुत ही निराशाजनक है। वो लोग जिन्होंने वहां स्टॉल्स लगाए, वहां पर अपनी चीजों को प्रदर्शित किया। दुनिया के सबसे बड़े एआई समिट में दुनिया भर के लोग आए हैं दोस्तों, दुनिया भर के, फॉरेन के लोग भी आए, विदेशी मेहमान आए हैं। और आप सोचिए, अपने देश के लोग कह रहे हैं कि हम पहले दिन में इतने डिसअपॉइंट हुए कि पूछिए मत। और देखिए दोस्तों, पवन खेड़ा ने कुछ तस्वीरें शेयर की हैं मैत्रेय बाग की। ये भी यही बताते हैं कि पूरे के पूरे जो गेट्स हैं वही बंद कर दिए गए। एआई समिट में इन्होंने अपना बूथ लगाया, लेकिन वो जा ही नहीं पा रहे अपने बूथ में क्योंकि गेट बंद कर दिए गए। दोस्तों, कृतिका कपूर भी यही लिखती हैं,
Bro, it's too crowded here at AI Summit Delhi. Like you can't even navigate properly. Plus, other than AI posters, there's nothing AI in future here. ये इतना crowded है यहाँ पर, भीड़ तो बहुत ज्यादा है, लेकिन AI के पोस्टर के अलावा यहाँ कुछ भी AI नहीं है। और दिखाती हूँ दोस्तों आपको। दोस्तों ये एक और शख्स है, केंजे। दोस्तों ये अपने आप को Web3 क्रिएटर बताते हैं, ठीक है। इन्होंने भी फोटोज शेयर किए। आप जरा इन फोटोज को देखिए, कितनी लंबी लाइन है, इतनी लंबी लाइन है जैसे यहाँ पर भंडारा लग रहा होगा, ठीक है। सब बेचारे कोट पैंट टाई पहन के आए हैं और लाइनों में लगे हुए हैं। इतनी भारी अव्यवस्था है। ये गेट का हाल बता रही हूँ मैं आपको, भारत मंडपम के बाहर, जिसको प्रगति मैदान बोलते थे ना दिल्ली का। यहाँ आप देख लीजिए क्या स्थितियां हैं, और ये बताते हैं कि क्या क्या चीजें यहाँ पर लाने के लिए मना कर दिया गया है। देखिए पुलिस ने क्या क्या मना किया है। बैग, ब्रीफकेस, अम्ब्रेला, ईयरबड्स, हैंड कैम्स, थर्मोफ्लास्क, कैमरा, कॉस्मेटिक आइटम आप नहीं ला सकते। अब एक बात बताइए, बैग्स नहीं लाएंगे तो आदमी अपना सामान किस में लाएगा? कुछ शोकेस करेगा ना वो अपना, तो बिना बैग के क्या हाथ में उठा के लाएगा? दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में देखिए क्या क्या मना कर दिया गया। रेडियो, ट्रांसलेटर, पेपर टेप रिकॉर्डर, आईपॉड, डिजिटल डायरी, पाम टॉप कंप्यूटर, कार की, रिमोट कंट्रोल, वायर्स, पेन ड्राइव एंड ओनली बैटरी ऑपरेटेड गैजेट्स, लेजर लाइट एक्सेट्रा। अब आप मुझे एक बात बताइए, कोई आदमी अपनी गाड़ी से आया होगा तो वो अपनी गाड़ी की चाबी कहाँ फेंकेगा? गाड़ी की चाबी आप अलाउड नहीं कर रहे हैं तो। दोस्तों इसके अलावा कुछ शार्प ऑब्जेक्ट्स मना किए गए, ईटेबल्स मना किया गया। चलिए फायर गन्स तो समझ में आता है, उसकी यहाँ पर क्या जरूरत है। लोग ये कह रहे हैं दोस्तों कि ईयरबड्स मना कर दिए गए, कान में आप लगाने वाला जो सुनते हैं ना। अब ईयरबड, AI समिट आप कर रहे हैं, ईयरबड मना कर दिए गए। आपने सुना है ऐसा पहले कभी? दोस्तों अंशुगम चौधरी नाम के यूजर लिखते हैं, असली सवाल यह है कि इनमें से कितने AI टेक ब्रदर्स अपने इवेंट मैनेजमेंट संबंधी बयानों से आगे बढ़कर वास्तविक समस्याओं को उजागर करेंगे, जैसे कि उनके प्रधान सेवक का असीमित अहंकार, घोर प्रणालीगत अक्षमता, गलतियों के लिए जवाबदेही का अभाव और नव प्रवर्तकों की उपेक्षा। मतलब वो लोग जो युवा हैं, जो वहां पर आए हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमारी उपेक्षा की गई। और देखिए दोस्तों, आरती सिंह जर्नलिस्ट हैं और इस तरह की खबरों पर नजर रखती हैं। वो ये कहती है दोस्तों कि फूड काउंटर जो है, क्योंकि भारत मंडपम बहुत बड़ा है, वहां पर कुछ भी अगर होता है, जैसे दोस्तों जनरली भारत मंडपम में बुक फेयर वगैरह भी लगता है, बहुत बड़ा है भारत मंडपम। तो आरती सिंह ये कहती है कि इतनी बड़ी जगह है, आपने खाना पीना लाने के लिए मना कर दिया है, गेट पे पहले लिख दिया खाना पीना अलाउड नहीं है, तो आपको वहीं पर जो स्टॉल्स लगे हैं खाने पीने के, उन्हीं पर निर्भर होना पड़ेगा। आरती सिंह ये लिखती है कि आप AI समिट कर रहे हैं, लेकिन वहां पर जो खाने पीने का सामान है, अगर आपको खरीदना है तो कैश पे खरीदना पड़ेगा। वहां पर डिजिटल पेमेंट भी नहीं है। दोस्तों सब्जी की दुकान में भी हम जा रहे हैं ना आजकल, तो वहां पर पेटीएम या डिजिटल पेमेंट अलाउड है। ऐसी क्या आफत हो गई कि AI समिट में डिजिटल पेमेंट नहीं हो रही है? हो सकता है कुछ वक्त के लिए खराब हो गई हो, लेकिन कैसे खराब हो गई? मतलब सोचिए, विदेशी मेहमान वहां पर आ रहे होंगे, उनके पास कैश थोड़ी होगा, वो कह रहे होंगे हमारा कार्ड ले लो, तो सामने वाला कहेगा नहीं सर कैश दीजिए, तो वो हंसेंगे नहीं हंसेंगे देश पर कि आप AI समिट कर रहे हैं और आप UPI पेमेंट तक नहीं लेने की हैसियत में है। सेम दोस्तों पुनीत जैन नाम के यूजर हैं, ये फाउंडर हैं रीस्किल के। इन्होंने भी सेम शिकायतें लिखी कि 7 बजे से लाइनें लग गई, 9 बजे हमें एंट्री दी गई, 12 बजे हमें निकाल दिया गया, घंटों लग गए सैनिटाइज करने में, क्योंकि PM को आना था, 5 बजे PM आए, एक दिन पहला दिन इसी में खत्म हो गया, पूरा दिन इसी में चला गया। Meanwhile, exhibitors, delegates, startup founders left outside, no water, no clarity. जिन लोगों ने स्टॉल्स लगाए थे उनको बाहर खड़ा कर दिया गया, गेट के बाहर। क्यों? क्योंकि PM को आना था। Media show celebration, ground reality was chaos. If access was limited to select high value guests, just say it up front, don't mobilize the ecosystem and then displace them. This is how we build India's AI future. सबने PM को टैग करके पूछ लिया है कि अगर पहले दिन PM को आना था, सैनिटाइज होना था, और जितने भी लोग जो अपने कैंप लगा रहे हैं, जो स्टॉल्स लगा रहे हैं, उनको बाहर आपको करना था, तो हमको पहले दिन बुलाते नहीं ना। पहले आप पूरी दुनिया से लोगों को बुला रहे हो, उनको गेट पे खड़ा कर रहे हो, और पूरा दिन आपका इसी शोबाजी में चला गया, तो पॉइंट क्या है फिर इस AI समिट का? ऐसे आप अपना इकोसिस्टम जनरेट करेंगे, बिल्ड करेंगे? दोस्तों ये पहले दिन का हाल है। पहले दिन जब मीडिया वहां थी, दुनिया भर के लोग वहां पर आए, तो दुनिया भर की मीडिया आई है भाई। अगर आप कह रहे हैं आपने दुनिया का सबसे बड़ा AI समिट किया है, तो मीडिया का दुनिया भर का जमावड़ा वहां पर होगा ना। आप सोचिए जितने भी विदेशी मीडिया के मेहमान होंगे, वो क्या तस्वीर लेकर जाएंगे पहले दिन की। हो सकता है आज से जो चीजें हैं वो बेहतर हो जाएं, लेकिन आपने पहले दिन का जो ट्रेलर दिखाया वो इतना डिसअपॉइंटिंग है कि जो लोग वहां पर आए हैं वो खुद पूछ रहे हैं कि हमको बुलाया क्यों, जब आप हमारे सामान की सुरक्षा तक नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों AI, जैसा कि मैंने कहा, कि न केवल भविष्य है बल्कि वर्तमान है, लेकिन इस सरकार की जिम्मेदारी है ये कि अगर आप दुनिया भर के लोगों को बुला रहे हैं तो आप उनको कम से कम बेसिक सुविधाएं तो दें, और अगर इस लायक नहीं है तो आप मत कीजिए, अगले साल कर लीजिए दुनिया का सबसे बड़ा।
दुनिया के सबसे बड़े एआई समिट के नाम पर आपने हेडलाइन तो बना ली, क्योंकि आपको हेडलाइन ही बनानी है, इवेंट मैनेजमेंट ही करना है, इवेंट बाजी में ही ध्यान रहता है। लेकिन जमीन पर पहले दिन सोचिए लोगों को किस तरह की अव्यवस्था झेलनी पड़ी है। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब।